हमारे यहाँ प्रचलित दंत कथा है कि तुलसीदास जी महाराज पत्नी के मोह में बड़े आसक्त थे। कभी अपनी पत्नी से बिलग नहीं हुए, एक क्षण भी अपनी पत्नी से दूर नहीं हुए। पत्नी मायके भी जाती तो पीछे पीछे चले जाते और लेकर के वापस आते। ऐसे तुलसीदास जी महाराज। एक समय पत्नी ने कहा, देखो मैं आपसे कह रही हूं, इतने समय विवाह हुआ लेकिन मैं आज तक अपने घर नहीं रह पाई, एक दिन तो मुझे मायके में रहने दो। तो तुलसीदास जी ने कहा, जाओ। पत्नी चली, मायके पहुंची, लेकिन जब तक संध्या हुई तब तक तो तुलसीदास जी बेचैन होने लगे। उसी दिन आंधी तूफान चल रहा है और पत्नी की आसक्ति में फंसे हुए, मोह में फंसे हुए तुलसीदास जी अपनी पत्नी के विरह में, मेरी पत्नी को घर लाऊंगा, निकल पड़े। ये कथा आपने भी सुनी होगी। इतने मोह आसक्त थे कि बारिश में, घनाघन बारिश हो रही है, भयंकर वर्षा, मूसलाधार वर्षा, और उस स्थिति में चलने लगे तो नाव नहीं मिली, जल भर गया लबालब। तो क्या देखा, एक मुर्दे को देखा तैर रहा है, लाश, और उसे ही नाव समझ करके उस पर बैठ गए तुलसीदास जी महाराज। फिर जब घर के पास पहुंचे, अपनी ससुराल, पत्नी के मायके, तो जाना कि ऊपर वाले कमरे में रहती है पत्नी। रस्सी की खोज की कि मैं ऊपर कैसे जाऊं, तो कुछ और मिला नहीं, सांप पकड़ में आ गया। उस सर्प को ही रस्सी समझ करके बांधा और बांध करके ऊपर चढ़े और अपनी पत्नी को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, देख मैं आ गया तुझे लेने के लिए। पत्नी को बड़ा क्रोध आया। पत्नी के मुख से निकला, अरे प्रभु, अस्थि हाड़ मांस में तासो ऐसी प्रीत, अस्थि हाड़ मांस में तासो ऐसी प्रीत, होती जो रघुनाथ में मिट जाती भवभीत। जैसे ही तुलसीदास जी महाराज ने सुना तो एक धक्का लगा। पत्नी के इतने से शब्द से उपदेश मिल गया कि संसार में कुछ नहीं रखा। अगर राम जी को बसता तो आज राम जी मेरे सामने खड़े हो जाते। हाँ, लेकिन यह मत समझना कि पत्नी के उपदेश से तुलसीदास जी का जीवन बदला। बहुत लोग बोलते हैं कि तुलसीदास जी का जीवन पत्नी के उपदेश से बदला। ये तो पत्नी का उपदेश तो है, लेकिन राम जी की कृपा है। पत्नी नहीं बोल रही है, बल्कि पत्नी की जीभा पर स्वयं राम जी बैठ करके ये उपदेश कर रहे हैं, और राम जी की कृपा हुई तो तुरंत संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गए। अन्यथा पत्नी के उपदेश देने से अगर कोई सुधरता तो हमारे भारत के लगभग 90% लोग तो रोज बदल जाते, सब सन्यासी बाबा बन जाते। हाँ, पत्नी तो रोज ना जाने क्या क्या कहती। वो एक पत्नी मायके गई ना, तो आजकल टेक्नोलॉजी कुछ बढ़ गई है। पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, फोन का जमाना था। आज तो पत्नी जावे तो कहीं पति दूर है तो कहीं वीडियो कॉल करो मुझे, कहाँ हो, अब वो दिखाए इधर उधर, यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो। तो एक पत्नी मायके गई, सोचा जरा पति के हाल चल ले, कैसे रहते होंगे। पति से पूछा, सुनो कहाँ हो। तो सरल शब्दों में पति ने कहा, देखो मैं घर पर हूँ, कहीं नहीं गया। तो पत्नी ने कहा, मुझे विश्वास नहीं है, एक काम करो, रसोई में जाओ। बेचारा भोला पति रसोई में गया। बोले अब क्या करूं? बोले वो ग्राइंडर मशीन पड़ी है ना, उसे ऑन करो जरा। तो जैसे ही बटन दबाया तो आवाज आई गुर्र। अब पत्नी के कान में, हाँ बिल्कुल ठीक, सही कह रहे हो, वही हो तुम। अब तो रोज का ही काम हो गया। मायके से रोज फोन करती है, कहाँ हो? वो कहता है मैं घर पर हूं, तो कहती है मशीन चलाओ जरा। फिर वो ग्राइंडर की आवाज सुन करके कहती है हाँ ठीक है। एक हफ्ता बीत गया। पत्नी ने सोचा न जाने मेरे पति किस हाल में होंगे, बच्चे भी वही हैं। पत्नी ने कहा चलो घर चलती हो। घर पहुंची तो पति घर पर नहीं दिखाई पड़ा। अपने बच्चों से पूछा कहाँ है तुम्हारे पापा? तो बच्चे ने कहा मम्मी पता नहीं, पापा तो यहीं कहीं घूमते फिरते होंगे, लेकिन पता नहीं क्या हो गया पापा को, हर समय अपने हाथ में ग्राइंडर मशीन लेकर के घूमते। अब आप बताओ, पत्नी के ही उपदेश से अगर जीवन बदल जाता तो भारतवर्ष के सभी पुरुष न जाने कब के बदल गए होते। पत्नी का तो काम है पता नहीं क्या बोलती। वो एक पति ने फोन किया, घर से ऑफिस से निकला तो फोन किया, सुनो क्या बना है? तो उधर से आवाज आई जहर बना है। पति ने कहा ये क्या बात बनी? अच्छा ठीक है ऐसा करो तुम खा लो, मैं बाहर खा करके आऊंगा। अब आप विचार कीजिए, पत्नी के ही उपदेश से अगर जीवन बदलता तो ना जाने कितनों का जीवन बदल जाता। पत्नी के उपदेश से नहीं, राम जी की कृपा से ही जीवन बदलता है। और राम जी की कृपा